महकमे मौसमियात हैदराबाद IMDH ने अगले 2 दिनों में हैदराबाद और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की पेशकयासी की है। IMDH ने हैदराबाद, आदिलाबाद, कुर्मम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल के बशमूल दीगर अजला में येलो अलर्ट जारी किया है। अजला जगतियाल, राजन्ना, सिरसल्ला, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, हनमकुंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, यादरी, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेदक में गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान बताया है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दारुस्सलाम में मुनक़दा जलसे रहमतुल लिल आलमीन से खिताब करते हुए कहा है कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जश्न और खुशी मनाना अच्छी बात है, लेकिन इस जश्न में अदब व एहतराम को ख़त्म कर देना और डीजे पर रक़्स करना अग़ियार का तरीक़ा है। मुसलमान डीजे पर नाच रहे हैं, जबकि मुसलमानों को इसलिए दुनिया में भेजा गया कि वो दूसरों के लिए मिसाल बन सके। बैरिस्टर ओवैसी ने मिलाद मनाने वालों से वादा लिया कि वो आइंदा साल जश्न मिलादुन नबी में डीजे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पाकिट है मुंह में डाल रहे हो, क्या है? इन्हें हंसने की बात नहीं है। सिगरेट फूक रहे, या रसूल अल्लाह, तुम सिगरेट पी के या रसूल अल्लाह बोलोगे? पाकिट डालकर या रसूल अल्लाह बोलोगे? ये तुम्हारी मोहब्बत है? बेशर्मा, तुम अपने बाप के सामने सिगरेट पी सकते? तुम अपने बाप के सामने नाच सकते? और तुम किसका नाम लेकर नाच रहे थे उस दिन, जो हमको हशर के उनकी शिफात से हम जहन्नम में नहीं जन्नत में जाएंगे? नौजवानों, तुम क्या गड़े में गिर रहे हो? बर्बाद हो जाओगे तुम अग़ियारों की तहजीब को अपना रहे हो। तुमको फख्र नहीं है तुम मुसलमान हो? तुमको इस बात का इत्मीनान नहीं है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं? तुमको इस बात का गुरूर नहीं है? नहीं नौजवानों, बदलो अपने आप को। अगर तुम नहीं बदले तो याद रखो तुम अपनी खबर को खोद रहे हो। अरे कम से कम जुलूस में तो डीजे नहीं, बल्कि मैं तो तेलंगाना हुकूमत से ये अपील करूंगा, किसी भी मजहब का जुलूस हो उसमें कोई डीजे नहीं आना चाहिए। क्या तुम आइंदा साल डीजे के सामने नाचोगे? क्या तुम इतना सब सुनने के बाद तुम आइंदा साल या 12 रब्बीउल अव्वल को म्यूजिक लगाकर नाचोगे? कितने लोग ये फैसला करेंगे कि आइंदा साल जब अगर मीलाद की रैली हम निकालने का फैसला करेंगे तो कितने लोग डीजे को नहीं लेके जाएंगे? तुमको अल्लाह का वास्ता देकर बोल रहा हूं, सोच समझकर हाथ उठाओ, क्योंकि आज तुम हाथ उठाओगे कल हशर के मैदान में ये गवाह बनेगा। कितने लोग आइंदा साल डीजे नहीं लगाओगे? वादा कर रहे हो? वादा कर रहे हो? हैदराबाद के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई। नए शहर के अलावा पुराने शहर के मुतादिद मकामात से बारिश की इत्तलात मौसूल हुई है। गुज़िश्ता चंद दिनों से शहर में शदीद गर्मी की लहर जारी थी, ताहम जुमे की रात अचानक धुआंधार बारिश हुई। बारिश की वजह से जहां शहरियों को राहत हासिल हुई, वहीं सड़कों पर बारिश का पानी जमा होने से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वजीर ममलिकत बराए दाखिला बंडी संजय हिंदुस्तान में इस्लामोफोबिया की हौसला अफजाई कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बैरिस्टर ओवैसी ने लिखा कि ये शख्स MOS होम है और मदरसों के खिलाफ बयान देता है। ये वजीर की जहनियत को जाहिर करता है। ये कह रहा है मदरसों में AK-47 सिखाया जाता। सुनो करीमनगर के MP, तुम्हारी RSS आजादी की लड़ाई में कोर अदा नहीं की थी। RSS के लोग मियां मिट्ठू बनकर बैठे थे। अंग्रेजों से कुर्बानी मुसलमानों ने दी। अंग्रेजों के खिलाफ लगाएंगे। अंग्रेजों के खिलाफ ये मदरसे वालों ने जिहाद का फतवा दिया था। सुनो करीमनगर के MP, करीमनगर के MP अंग्रेजों के खिलाफ अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जिहाद का फतवा दिया था। काला पानी की सजा अल्लामा फजल हक खैराबादी को हुई। उसी काला पानी में अल्लामा फजल हक खैराबादी का इंतकाल हो गया।
सुनो करीम नगर के एमपी, तुम्हारी आरएसएस कुछ नहीं की भारत की आजादी की लड़ाई में। मजलिसी हेडक्वार्टर दारुसलाम में मुनक़दा जलसे रहमतुल्लिल आलमीन से खिताब करते हुए मेहमान मुकर्रर मुमताज़ आलिम दीन मौलाना मोहम्मद हाशिम अशरफी कानपुरी ने ख़वातीन को तलक़ीन की कि वो मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाएं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम ख़वातीन पर बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपनी नस्लों को इस्लाम से पूरी तरह वाकिफ़ करवाएं। हर बेटी तक ये पैगाम पहुंचा दो। आज हमारी बेटियां इर्तिदाद का शिकार हैं, जिससे इस्लाम की, मुसलमान की, सबकी तौहीन होती है। और उन बेटियों का हश्र क्या होता है, 2-4 साल के बाद न खुदा ही मिला, न वेसाले सनम, न इधर की रही न उधर की रही। मैं उन बेटियों को यह बताना चाहता हूं, मिल्लत की हर बेटी को, कि इस्लाम से ज्यादा तुमको कोई इज्जत नहीं दे सकता। इस्लाम से ज्यादा तुम्हें कोई अजमतें नहीं दे सकता। कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत की जानिब से 75वां यौम रहमतुल्लिल आलमीन 22 सितंबर बरोज़ इतवार नामपल्ली के नुमाइश मैदान में मुनक़्क़िद किया जाएगा। इस जलसे की निगरानी सदर तंजीम ज़ियाउद्दीन नैयर करेंगे, जबकि बैरूनी मेहमानान जलसे से खिताब करेंगे। मोअतमद उमूमी उमर अहमद शफीक ने बड़ी तादाद में शिरकत की अपील की है। तंजीम ने शहर में क़याम अमन के लिए मिलाद जलसा और दीगर प्रोग्रामों का शेड्यूल तब्दील कर दिया है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हाइड्रा को फुल टैंक लेवल और झीलों के बफर जोन के अलावा सरकारी अराजियात पर गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त करने की गरज से तश्कील दी गई है। हाइड्रा ने हफ्ते को कोकापेट में खास तौर पर सर्वे नंबर 147 सरकारी अराजी पर गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम किया। हफ्ते की सुबह पुलिस की भारी जमीयत की मौजूदगी में यह निदामी कार्रवाई अमल में लाई गई है। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता अगस्त के मुकाबले इस साल अगस्त में मकानात के रजिस्ट्रेशन की तादाद में मामूली कमी वाक़ई हुई है। नाइट फ्रैंक इंडिया की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक शहर में अगस्त 2024 के दौरान 4043 करोड़ रुपए के मकानात की फरोख्त रजिस्टर हुई है। ताहम साल बसाल YOY में मकानात के रजिस्ट्रेशन में 17% इजाफा जाहिर करता है। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी 2024 से अब तक शहर में जुमला 54,483 मकानात रजिस्टर किए गए हैं, जो गुज़िश्ता साल की उसी मुद्दत के मुकाबले में 18% इजाफे को जाहिर करता है। इसी तरह जनवरी से अगस्त 2024 तक रजिस्टर्ड जायदादों की कीमत 33,641 करोड़ रुपए रिकॉर्ड की गई, जो कि 41% सालाना इजाफा है। नाइट फ्रैंक ने कहा है कि अगस्त 2024 में हैदराबाद के रियल एस्टेट मार्केट का गहराई से तज्जिया अपार्टमेंट के आगाज में काबिल ज़िक्र रुझानात को जाहिर करता है। 3 BHK फ्लैट्स की मांग अगस्त 2023 में 56% से बढ़कर अगस्त 2024 में 64% हो गई है, जबकि 2 BHK फ्लैट्स की मांग 25% से कम होकर 20% हो गई है। खैरताबाद बड़ा गणेश पिंडाल और शहर के दीगर पुरहजूम मुकामात पर हालिया गणेश त्यौहार के दौरान 996 अफराद खवातीन से छेड़छाड़ और हिरासा करते हुए पकड़े गए। शी टीम के ओहदेदारों ने बताया कि मुश्तबा अफराद को अवामी मुकामात पर खवातीन के साथ गैर मुहज़्ज़िब रवैये में मुलव्विस होने पर पकड़ा गया है। जुमे को मुनक़िदा तेलंगाना हुकूमत के काबीनी इजलास में हाइड्रा को कानूनी इख्तियारात देने ऑर्डिनेंस जारी करने का फैसला किया गया है। हुकूमत हाइड्रा को 150 ओहदेदार और 946 आउटसोर्स मुलाजमीन भी फराहम करेगी, ताकि अथॉरिटी बेहतर खिदमात अंजाम दे सके। जिले आसिफाबाद जैनूर में एक आदिवासी खातून की इस्मत दरी और कत्ल की कोशिश के खिलाफ दी गई बंद कॉल पर कई किराना शॉप्स, होटल, मॉल और कारोबारी इदारे बंद रहे। RTC बसें भी सड़कों से गायब रही। मज़कूरा बंद की कॉल आदिवासी हक्कुल्ला पोराटा समिति और दीगर तलबा यूनियनों ने दी थी। तिरुपति लड्डू में जानवरों की चर्बी के दावों पर तनाज़े के दरमियान तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने मंदिर में पाकीज़गी को यकीनी बनाने और खाने की हिफाजत के मियारात पर पूरा उतरने के लिए जल्द ही अंदरून मिलावट की जांच करने वाली मशीन नस्ब करने के मंसूबों का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि CM चंद्रबाबू नायडू ने लड्डू में चर्बी की आमजिश के सिलसिले में रिपोर्ट भी तलब कर ली है।
वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी हफ्ते को अमेरिका के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए। इस दौरान वो क्वाड समिट में शिरकत करेंगे। जाने से पहले उन्होंने क्वाड ग्रुप की तारीफ की। उन्होंने कहा कि क्वाड इंडो पैसिफिक खत्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए अहम है। गुज़िश्ता चंद सालों में क्वाड के जरिए हिंद बहरुल काहल के इलाके में नुमायां तरक्की हुई है। जुमे की शाम वक्फ तरमीमी बिल पर अपना मौक़िफ़ रखने के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मौका दिया था। ये मीटिंग पार्लियामेंट के कमेटी रूम में हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वफ़द की क़यादत बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वफ़द ने मुलाकात करके अपना मौक़िफ़ रखा। इस मौके पर कमेटी के बाज़ मेंबरान ने बोर्ड की जानिब से पेश किए गए ड्राफ्ट की तारीफ भी की। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जरिए तश्कील दी गई इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ने धनीपुर अयोध्या में मस्जिद के तामीराती काम की निगरानी के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। फाउंडेशन ने मस्जिद की तरक्की के लिए बनाई गई कमेटी समेत 4 ज़ैली कमेटियों को तहलील कर दिया है। ये फैसला मस्जिद की तामीर के लिए बैरून मुल्क से फंड इकट्ठा करने के लिए किया गया। इससे FCRA के तहत मंजूरी हासिल करना आसान हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर आतिशी को लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना ने हफ्ते को दिल्ली के 8वें वज़ीर आला के तौर पर हलफ दिलाया। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी हलफ बर्दारी की तकरीब में मौजूद थे। RG कौर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल केस को लेकर मुल्क भर में गम और गुस्सा है। इसी मामले को लेकर नाराज जूनियर डॉक्टरों ने ममता हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज भी किया है। हालात ऐसे हो गए कि सेहत की खिदमात दरहम बरहम हो गई थी। ताहम नाराज जूनियर डॉक्टर्स अपनी हड़ताल खत्म करते हुए हफ्ते से काम पर वापस आने का फैसला किया। उन्होंने शर्त रखी है कि वो सिर्फ हंगामी खिदमात के लिए दस्तयाब होंगे। इसके साथ वो सैलाब से मुतासरा इलाकों का भी दौरा करेंगे। उन लोगों ने वाज़ेह किया है कि वो OPD खिदमात फराहम नहीं करेंगे। शिमला में वाक़ई संजोली मस्जिद को लेकर तनाज़ा खड़ा करने का मामला अभी थमा भी नहीं था कि अब ताज़ा तौर पर कसमपुटी इलाके की एक और मस्जिद को मुनहदिम करने का मुतालबा किया जा रहा है। बीजेपी लीडर राकेश शर्मा और काउंसलर रचना शर्मा ने इंतजामिया को एक याददाश्त पेश की है, जिसमें कहा गया है कि कसमपुटी में बनाई गई मस्जिद गैर कानूनी है और मरकजी हुकूमत की अराजी पर तामीर की गई है। वक्फ तरमीमी बिल 2024 से मुताल्लिक़ मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 5 रियासतों का दौरा करते हुए इजलास मुनक़्क़िद करेगी और इस दौरान गैर रस्मी बातचीत भी की जाएगी। पहला इजलास 26 सितंबर को मुंबई में मुनक़्क़िद होगा, जिसमें महाराष्ट्र हुकूमत, अक़लियती उमूर की वजारत और महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के नुमाइंदे शामिल होंगे। 27 सितंबर को अहमदाबाद, गुजरात में मुशावरत की जाएगी, जिसमें गुजरात हुकूमत, गुजरात वक्फ बोर्ड और दीगर मुतल्लिक़ा फ़रीक़ों के नुमाइंदे शामिल होंगे। 28 सितंबर को हैदराबाद का दौरा किया जाएगा, जहां कई अहम वक्फ इमलाक मौजूद हैं। तेलंगाना में कांग्रेस MLA ने मरकजी वजीर रोनित सिंह बिट्टो का सर खल्म करने वाले को इनाम के तौर पर अपनी जमीन देने की पेशकश करके तनाज़ा खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी को नंबर 1 दहशतगर्द करार देने वाले मरकजी वजीर रोनित सिंह बिट्टो के तबसरों पर सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए MLA विडमा बुज्जू ने अपनी 1.38 एकड़ जमीन बतौर इनाम पेश करने का ऐलान किया। निर्मल जिले के खानापुर हलके के MLA ने अपनी 1 एकड़ 38 गुंटे जमीन बिट्टो का सर काटने वाले के नाम करने की बात कही। वाशिंगटन में हिंदुस्तानी सिफारत खाने का एक अहलकार सिफारत खाने के अहाते में मुर्दा पाया गया। मुकामी पुलिस और सीक्रेट सर्विस की जानिब से मुमकिन खुदकुशी समेत दीगर वजूहात की तहक़ीक़ात की जा रही है। सिफारत खाने ने ताज़ियत का इजहार किया है और ख़ानदान की राजदारी को बरकरार रखते हुए अहलकार की नाश हिंदुस्तान भेजने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान ने पहली बार जनूबी अफ्रीका के खिलाफ एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैचों की सीरीज जीत ली और एक नई तारीख रकम की। 177 रन की जबरदस्त फतेह रन के लिहाज से वनडे में अफगानिस्तान की सबसे बड़ी फतेह है। ताहम अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज के 105 रन ने उन्हें 7 वनडे सेंचुरियां बनाने वाला पहला अफगान खिलाड़ी भी बना दिया। अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर असद साबरी, कंसल्टेंट कॉर्निया, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। मैं अपने हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के करीब में एतबार चौक इलाके में अपना हॉस्पिटल में यहाँ पर प्रैक्टिस है मेरी। यहाँ पर बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ दी जा रही है और इसमें साथ ही साथ बहुत ही कम प्राइस में
ہم یہاں پر جتنا ہو سکے وہاں پر لوگوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کے کرم سے ابھی ہاسپٹل کھل کے تقریباً 6 مہینے ہو گیا، اور ہم لوگ کافی نمبر میں سرجریز کرے ہیں. OPD فیس بھی ہماری کافی کم ہے. تو آپ لوگ آئیے اور اپنا آئی چیک اپ کروائیے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.